हेलो दोस्तों, क्लास में एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगले टॉपिक राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम को देखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करें आज का टॉपिक राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है दोस्तों, ये जो कानून है हमारा, ये आपका संविधान का आपका 86 संशोधन हुआ था। ठीक है, जिसके अनुसार क्या है कि सन 2002 में आपका संशोधन हुआ था, जिसके अनुसार भारत के संविधान में अंततः स्थापित अनुच्छेद 21 का यानी कि आर्टिकल 21 का जो है ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है, यानी कि आपका 86वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम 2002 में आपका हुआ था। इसके अनुसार 6 से लेकर 14 वर्ष के सही बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में किया गया है। ठीक है, जिसे हम RT बोलते शॉर्ट में। तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 में बच्चों का अधिकार जो कि आर्टिकल 21 का के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है, का अर्थ है कि औपचारिक स्कूल जो कतिपय अनिवार्य मानदंडों और मानकों को पूरा करता है, वे संतोषजनक और एक समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक यानी कि फुल टाइम प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन के प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। ठीक है, इस कानून के अनुसार ये सारी जो नियम है आपके इसमें प्रावधान किया गया है राइट टू एजुकेशन एक्ट में। के अनुसार आर्टिकल 21 का और RT अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। ठीक है, RT अधिनियम के शीर्षक में निःशुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, 2 शब्द आपको याद रखने हैं, निःशुल्क और अनिवार्य, जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं कि कौन से शब्द आपके इसमें ऐड किए गए हैं। निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य यह है कि किसी बच्चे जिसको उसके माता पिता के द्वारा स्कूल में दाखिल किया गया है को छोड़कर, ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जो उचित सरकार के द्वारा समर्थित नहीं है, किसी किस्म की फीस या प्रभार या व्यय को प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने से उसे रोके अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई बच्चा जिसके पास या जिसके माता पिता के पास उसकी प्रारंभिक शिक्षा को पूरी कराने के लिए पैसे ना हो, तो उसको पूरा करने का जो प्रावधान है भारत सरकार करेगी। अनिवार्य शिक्षा उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6 से 14 आयु समूह के सही बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है। ठीक है, इससे भारत अधिकार ढांचे के लिए आगे बढ़ा है और जो RT अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संविधान के आर्टिकल 21 का यथा प्रतिस्थापित बच्चे के इस मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र राज्य सरकारों पर कानूनी बाध्यता रखता है। ठीक है, यानी कि इस नियम के अनुसार राज्य और केंद्र सरकार के फर्ज बनता है कि वो अपने सभी बच्चे जिनकी एज 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच में है, इन सभी को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराए। ठीक है, तो यही वो चीज़ बताई गई है कि RT एक्ट निम्नलिखित का क्या प्रावधान करता है। तो देखिए, किसी पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार है। यह स्पष्ट करता है कि अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य 6 से 14 आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करने को सुनिश्चित करना, यह आपका सरकार की बाध्यता है, यानी सरकार का फर्ज है। ठीक है, निःशुल्क का तात्पर्य यह है कि कोई बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को जारी रखने और पूरा करने के लिए करने वाली फीस या प्रभारों का व्यय करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कोई भी ऐसा बच्चा जिसके पास पैसे ना हो प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए उसके माता पिता के पास, तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि उसकी शिक्षा को पूरी कराए। यह गैर प्रवेश दिए गए बच्चे के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश किए गए जाने का प्रावधान कर रहा है। ठीक है, यानी कुछ बच्चों के लिए प्रवेश नहीं दिया जाता है स्कूलों में, तो उनको प्रवेश दिलाने का काम सरकार का होगा। यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में उचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावक कर्तव्य और दायित्वों केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को विनिर्दिष्ट करता है। यह अन्यों के साथ साथ छात्र शिक्षक अनुपात, ठीक, यानी कि इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक छात्र या कितने छात्रों पर कितने शिक्षक होने चाहिए, ये चीज़ भी इसमें डिसाइड की गई है। ठीक है, भवन
और अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है आपकी जो बिल्डिंग्स होती है, स्कूल बिल्डिंग्स वगैरह, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी इसमें डिसाइड की गई हैं। स्कूल के कार्य दिवस, स्कूल कितने दिन तक लगना चाहिए, एक हफ्ता में कितने दिन लगना चाहिए, शिक्षक के कार्य घंटे यानी शिक्षक को कितने घंटे काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ों का एक पैरामीटर इसमें बनाया गया है। यह राज्य, जिले या ब्लॉक के लिए केवल औसत की बजाय प्रत्येक स्कूल के लिए रखे जाने वाले छात्र और शिक्षक के लिए वरिष्ठ अनुपात को सुनिश्चित करता है। ठीक है, अध्यापकों की तैनाती के लिए प्रावधान करता है। वही चीज़ मैंने बताई कि प्रत्येक ब्लॉक पे बोल रहे हैं, प्रत्येक तहसील लेवल पे या प्रत्येक स्कूल में कितने बच्चों के हिसाब से, कितने बच्चों के ऊपर कितने शिक्षक होने चाहिए, ये सारी चीज़ों का रेशो जो इसमें सुनिश्चित किया गया है। इस प्रकार यह है अध्यापकों की तैनाती में किसी शहरी ग्रामीण संतुलन को सुनिश्चित करता है। यह 10 वर्षीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभा और संसद के लिए चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर गैर शिक्षक कार्य के लिए अध्यापकों की तैनाती का निषेध करता है। ठीक, यानी कि इसमें एक चीज़ आपको नोट करनी चाहिए, पेपर में आ सकता है हमेशा, यहाँ लिखा गया है कि 10 वर्षीय जनगणना, ठीक है, यानी आपकी जनगणना होती है और स्थानीय प्राधिकरण और राज्य विधानसभा और संसद के लिए चुनाव, ठीक है, जो आपके चुनाव होते हैं और जनगणना होती है और आपदा यदि आ जाती है, तो इन सभी चीज़ों को छोड़कर जो शिक्षक होते हैं वो शैक्षिक कार्य के लिए अध्यापकों की तैनाती का निषेध करता है। ठीक है, यानी कि इन सभी कार्यों को छोड़कर आप किसी और जगह पर शिक्षक या अध्यापक को किसी और काम में नहीं लगा सकते। ठीक है, सिर्फ 2-3 काम को छोड़कर, एक आपका 10 वर्षीय जनगणना हो गई, ठीक, एक आपके स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभा या संसद के लिए चुनाव या फिर कोई आपदा संबंधी यदि कोई समस्या आती है, तो ऐसे कामों को बस छोड़ के आप किसी और जगह पे, ठीक है, किसी और जगह पे टीचर्स वगैरह की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, यह उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान कर रहा है। ठीक, यानी कि ऐसे अध्यापक जिनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है उनको नियुक्त करने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। यह संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रावधान करता है और जो बच्चे के समग्र विकास, बच्चे के ज्ञान, संभाव्यता और प्रतिभा निखारने तथा बच्चे की मित्रवत प्रणाली एवं बच्चा केंद्रित ज्ञान की प्रणाली के माध्यम से बच्चे को डर, चोट और चिंता से मुक्त बनाने की सुनिश्चित करेगा। ठीक है, यानी कि बच्चे को डर और चोट और चिंता से मुक्त बनाने का काम इसमें किया जाएगा। बच्चों को ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है, बच्चे का ज्ञान हो गया, चाहे बुद्धि का विकास, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट बोल रहे, सारी तरीके से, ठीक है, उसे समाज में किस तरीके से रहना है, कैसे व्यवहार करने, सारी चीज़ें, उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, सारी चीज़ें आपका इसमें प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट टॉपिक एंड होता है। ठीक है, और इससे पहले अगर आपने वीडियो को नहीं देखा हुआ और भी जो पुरानी वीडियो हमारी हो चुकी है तो आप उन सीरीज़ को जाकर देख सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आज की जो वीडियो है आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों का शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।